एक लड़का जो देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवारों में से एक का बेटा है। दूसरी तरफ एक आर्मी अफसर की बेटी जिसकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। दोनों की उम्र भी कम, सपने बड़े और सामने सबसे बड़ी दीवार, परिवार, समाज और राजनीति। अगर ये बॉलीवुड फिल्म होती तो शायद लोग कहते कहानी थोड़ी ज्यादा फिल्मी है। लेकिन हैरानी की बात यह है, यह कहानी असली है और इसका हीरो है अखिलेश यादव। आज लोग उन्हें एक बड़े नेता के रूप में जानते हैं। कोई उन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर याद करता है तो कोई समाजवादी राजनीति के चेहरे के रूप में। लेकिन आज की इस कहानी में न चुनाव है, न रैलियां, न भाषण और न ही सत्ता की लड़ाई। आज की कहानी में सिर्फ एक लड़का है जिसे पहली बार किसी से प्यार हुआ था। और यकीन मानिए, इस कहानी में जितना रोमांस है उतना ही इंतजार है, जितनी मुस्कान है उतनी ही बेचैनी और जितना प्यार है उतनी ही हिम्मत। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में। उस वक्त अखिलेश यादव करीब 21 साल के थे, पढ़ाई कर रहे थे। राजनीति उनके घर की पहचान जरूर थी, लेकिन उनकी अपनी दुनिया किताबों, दोस्तों और सपनों के बीच थी। उधर थी डिंपल, एक आर्मी अफसर की बेटी। फौजी परिवारों की जिंदगी आपने देखी होगी, आज यहां कल वहां। हर कुछ साल में नया शहर, नया स्कूल, नए दोस्त। ऐसी ही जिंदगी जीते हुए डिंपल बड़ी हुई थी। सादगी उनकी पहचान थी और लाइमलाइट से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। किस्मत ने दोनों की मुलाकात किसी राजनीतिक मंच पर नहीं कराई, न किसी चुनावी सभा में, न किसी बड़े समारोह में, बल्कि एक बिल्कुल सामान्य सी जगह पर, एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में। सोचिए, एक साधारण सी शाम, दोस्तों की भीड़, हंसी मजाक, हल्की फुल्की बातें, और उसी भीड़ में दो लोग पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। शायद उस दिन उन्हें भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि आने वाले सालों में यही मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। पहली मुलाकात खत्म हुई, लेकिन कहानी नहीं। दोबारा मुलाकात हुई, फिर तीसरी, फिर बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और जैसा अक्सर होता है, कुछ रिश्ते बिना बताए बदलने लगते हैं। एक दिन एहसास होता है कि जब सामने वाले से बात किए बिना दिन पूरा नहीं होता, उसकी आवाज सुनकर मुस्कान अपने आप आ जाती है। और अगर एक दिन बात ना हो तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। शायद यही एहसास अखिलेश और डिंपल के बीच भी जन्म ले चुका था। दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। लेकिन हर खूबसूरत कहानी की तरह इस कहानी की भी पहली परीक्षा भी बाकी थी, क्योंकि जिंदगी ने दोनों के सामने एक ऐसी दूरी खड़ी कर दी जिसे पार करना आसान नहीं था। अखिलेश यादव आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। आज अगर कोई हजारों किलोमीटर दूर चला जाए तो मोबाइल उठाइए, वीडियो कॉल कीजिए और कुछ ही सेकंड में चेहरा सामने। लेकिन ये 1990 का दशक था। न व्हाट्सएप, न इंस्टाग्राम, न वीडियो कॉल, न दिन भर चैट। दो लोगों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी और उस दूरी को जोड़ने का सिर्फ एक सहारा था, चिट्ठी। कागज पर लिखे हुए कुछ शब्द जो कई दिनों की यात्रा के बाद दूसरे इंसान तक पहुंचते थे। सोचिए, एक चिट्ठी भेजने के बाद कई कई दिनों तक इंतजार करना कि जवाब कब आएगा। आज की पीढ़ी के लिए शायद सिर्फ एक कहानी हो, लेकिन उस दौर में यही प्यार था। लेकिन जिंदगी अभी उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी, क्योंकि प्यार करना आसान था, उसे निभाना मुश्किल, और शादी सबसे मुश्किल। यहीं से इस प्रेम कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय शुरू होता है। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब दो लोगों का प्यार सिर्फ दो लोगों का फैसला नहीं रह जाता। उसमें परिवार शामिल हो जाता है, रिश्तेदार शामिल हो जाते हैं, समाज शामिल हो जाता है, और इस कहानी में राजनीति भी है। एक तरफ थे मुलायम सिंह यादव, देश की राजनीति का बड़ा नाम। उनके कंधों पर एक परिवार की ही नहीं,
एक पूरे राजनीतिक आंदोलन की जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ था एक युवा बेटा जिसने पहली बार अपने दिल की बात सुनी थी। बताया जाता है कि जब इस रिश्ते की चर्चा घर तक पहुंची तो रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। आखिर सवाल सिर्फ शादी का नहीं था, सवाल था दो अलग अलग परिवारों का, दो अलग अलग पृष्ठभूमियों का और उस दौर की सामाजिक सोच का। कहते हैं जितना आसान फिल्मों में आई लव यू बोलना होता है, असल जिंदगी में शादी के लिए घर वालों को मनाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अखिलेश के सामने भी शायद यही सबसे बड़ी चुनौती थी। दिलचस्प बात यह भी बताई जाती है कि अखिलेश अपने पिता का इतना सम्मान करते थे कि सीधे जाकर अपनी बात कहने में भी झिझक महसूस करते थे। सोचिए, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ पिता का सम्मान, दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने इंतजार किया, उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा किरदार भी आता है जो कहानी का पूरा रुख बदल देता है। इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। यही एंट्री होती है अमर सिंह की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश ने अपनी बात अमर सिंह तक पहुंचाई। उन्होंने इस रिश्ते को लेकर मुलायम सिंह यादव से बातचीत की। कोई एक दिन नहीं, कोई एक मुलाकात नहीं, बल्कि समझाने का सिलसिला चलता रहा। क्योंकि बड़े फैसले एक दिन में नहीं होते, उनके लिए वक्त लगता है। और शायद यही वक्त इस कहानी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी था। उधर डिंपल भी अपनी तरफ से इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन वो खबर आई जिसका दोनों को लंबे समय से इंतजार था। परिवार मान गया था, रास्ता खुल चुका था। अब प्यार अपने सबसे खूबसूरत मुकाम की तरफ बढ़ रहा था। 24 नवंबर 1999, एक तारीख जिसने दो अलग अलग दुनिया को हमेशा के लिए एक कर दिया। अखिलेश यादव और डिंपल शादी के बंधन में बंध गए। जिस रिश्ते के सामने कभी सवाल खड़े किए जा रहे थे, वही रिश्ता अब एक नई शुरुआत बन चुका था। कहते हैं शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती, वो दो परिवारों का भरोसा भी होती है। और शायद यही भरोसा इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन गया। समय आगे बढ़ता गया, राजनीति की दुनिया भी बदलती रही। एक दिन वही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। उधर जो डिंपल कभी कैमरों से दूर रहती थी, वक्त ने उन्हें भी राजनीति की जिम्मेदारियों तक पहुंचा दिया। आज लोग उन्हें सांसद के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर आप उनके पुराने इंटरव्यू देखें तो एक बात बार बार नजर आती है। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं उनकी बातों में दिखावा नहीं, अपनापन दिखाई देता है। शायद हर मजबूत रिश्ते की यही पहचान होती है, उसे बार बार साबित नहीं करना पड़ता, वो अपने व्यवहार से दिख जाते हैं। आज उनके 3 बच्चे हैं, जिंदगी में राजनीति का दबाव है, चुनाव है, हार जीत है, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इन सब के बीच उनकी प्रेम कहानी आज भी लोगों को इसलिए याद रहती है क्योंकि उसकी शुरुआत सत्ता से नहीं, एक साधारण सी मुलाकात से हुई थी। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी की कहानी लिख देती है। और शायद इसीलिए ऐसी कहानियां वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और खूबसूरत हो जाती हैं।